धन्यवाद ऋतुपर्ण जी। मंच पर भारत सरकार के स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर सुभाष सरकार जी, हम सबके प्रिय सुभाष जी, सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन श्री दीनदयाल अग्रवाल जी, जिनकी एनर्जी मेरे ख्याल से कभी ख़त्म ही नहीं होती, इतने कार्यक्रम कंटिन्यूसली अलग अलग विषय पे वो करते हैं। मुकेश सिंघल जी, पंकज जी, ऋतुपर्ण जी और अन्य साथी जो मंच पर विराजमान हैं, और मेरे बहुत सारे मित्र जो यहाँ पे सामने आज इस महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच में भारत सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और मुझे लगता है कि और जो हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से भूटान के इकोनॉमिक अफेयर्स के मंत्री जुड़े हैं, और अजय जी जो ऑथर हैं, और वहाँ के अन्य ऑफिशियल्स जो आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन के बुक रिलीज फंक्शन पे हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, इन सबका अभिनंदन। आज गणेश चतुर्थी का पावन अवसर है, उसका भी मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह जो विषय आज सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन ने चुना है और जो बुक रिलीज हमने अभी देखी और की है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और पूरे दिन इसके अलग अलग पहलुओं पे चर्चा होगी। बड़े एक्सपर्ट सब लोग इसके टेक्निकल इश्यूज को हम सबके सामने बताएंगे। मुझे थोड़ा इसके ऊपर बोलने के लिए कहा था कि एसएमई और एमएसएमई के लिए क्या महत्वपूर्ण है ब्लॉकचेन के लिए। तो मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें लगी, मैंने 2 पेपर इस प्रोग्राम में आने के पहले देखा। एक तो नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो बहुत एक्सटेंसिवली इस सारे एस्पेक्ट्स को डील करता है। अभी इसमें क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या अभी सरकार की पहल है, क्या चीज अभी डेवलप हो चुकी है, आने वाले समय में एक रोड मैप क्या है भारत के लिए, सरकार ने वह भी स्पष्ट रूप से किया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 से आए, और मैं कई बार इस बात को बोलता भी हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे वो पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद 7 वर्षों से ऊपर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हुए, स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन को लेके उन्होंने बहुत इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम किया है। और एक मोदी नॉमिक्स की तरह मैं कई बार बोलता भी हूँ, लिखता हूँ, वो है मेनली जो डिलीवरी मैकेनिज्म को एफिशिएंट करना, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम वेयर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इज एफिशिएंट, टारगेटेड एंड करप्शन फ्री एंड लीकेज फ्री। ये अगर आप अलग अलग स्कीम्स की सरकार के आप देखेंगे तो पूरी तरह से उस चीज में है। What he has been doing is take a segment, stakeholders which are beneficiaries for any schemes, identify a technology which helps them in government in better delivery. After that, identifying the technology, integrate the stakeholders. चाहे आप जनधन अकाउंट को देख लीजिए, चाहे आयुष्मान भारत को देख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान योजना को देख लीजिए, जो बेनिफिशियरीज हैं, जो डिलीवरी के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर में उस डिलीवरी को एफिशिएंट करने के लिए जो लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको उस टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया है उन्होंने। उस इंटीग्रेशन के बाद, उस प्लेटफॉर्म के इंटीग्रेशन के बाद, ही हैज ऑलवेज क्रिएटेड अ मैट्रिक्स ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इम्प्लीमेंटेशन के लिए इवेल्युएशन की परफॉर्मेंस को क्रिएट करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो he has always created a evaluation mechanism and metrics for evaluation and fixed accountability। चाहे 115 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, पुअर डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, और जो गवर्नमेंट की 7 महत्वपूर्ण स्कीम है, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना, टॉयलेट
बनाना, जनधन अकाउंट करना। तो इन सारी स्कीम्स को प्रधानमंत्री जी ने एक डिलीवरी मैकेनिज्म उसके लिए सेटअप किया है एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया है। और उसमें अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में इट हैज गॉट इमेंस पोटेंशियल, जो आज के पूर्व वक्ताओं ने भी कहा और आगे भी इस बात में सामने आएगी। सबसे बड़ी बात है, वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर वर्किंग इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, वी आर वर्किंग इन द other banking sector, etc. We have seen the immense potential which this blockchain technology creates. Distributed ledger technology ultimately पूरी financial market या business transactions या किसी में भी data security और manipulation को रोकने का बहुत बड़ा objective रहता है। इसकी यूज हेल्थ केयर में है, साइबर सिक्योरिटी में है, गवर्नेंस में मैंने बताया, मीडिया इज यूजिंग, लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, लीगल, एनर्जी, स्मार्ट सिटीज, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल एंड लैंड रिकॉर्ड्स, इन सारे सेक्टर्स में महत्वपूर्ण इसके यूटिलाइजेशन है। और ब्लॉकचेन में जैसे हमने 1992 में देखा था, डिसइंटरमीडिएशन जिस तरह से होती है, अगर मल्टीपल चेन ऑफ जो स्ट्रक्चर है जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज और प्राइवेट सर्विसेज ऑफर होती हैं, इफ देयर आर मल्टीपल चेन थ्रू विच द ट्रांजैक्शन पासेस, इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो डिसइंटरमीडिएशन के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन है, और हर रिकॉर्ड को वो मल्टीपली सेग्रीगेट कर देता है। I have been informed the Honorable Minister of Bhutan, Shri Loknath Sharma ji, Economic Affairs Minister, has to go for his some other important engagement, and we thank you, sir, for giving us valuable time on this important issues. भूटान के बारे में जितना बोले हमने बहुत सुना है, मैं एक बार थिम्पू भी गया हूँ। इट इज़ अ कंट्री to be visited and enjoyed and lived happiness. Happiness index भूटान ने पहली बार डेवलप किया है, जो आज वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो हम आपने अपना बहुमूल्य समय you have spared for us. We thank from CSR Foundation and from all the people in India. Thank you very much, sir, for releasing this book. Thank you. तो जैसे मैं आगे बता रहा था कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिसइंटरमीडिएशन के लिए बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। अगर किसी डॉक्यूमेंट को मल्टीपल ब्लॉक्स में ब्रेकअप करते हैं, जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड पे था, हमारे यहाँ पे काफ़ी प्रेजेंटेशन हुआ था कि जो मतलब देयर आर गोडाउन्स एंड गोडाउन्स में डॉक्यूमेंट्स वर स्टोर्ड, और उनको फिजिकली मॉनिटर करना, लोन एप्लीकेशंस, इन सबको मॉनिटर करना, उनको कंटिन्यूस चेक करना, उनके बाद उसके हिसाब से लोन्स को और इस सब चीज़ों को मॉनिटर करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो इफ यू ब्रेक दोज ट्रांजेक्शंस इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स एंड नोबडी हैज एक्सेस टू द होल ट्रांजेक्शन फ्लो, सो देयर इज very little chance of any fraud or risk, etc. That is reduced, and every KYC का इतना बड़ा बैंक में, फाइनेंशियल मार्केट में, इवन अदर इनकम टैक्स में, GST में, सब तरीके के जो यूजेस हो रहे हैं, तो उन सबको एक डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉकचेन के अनुसार इमेंस पोटेंशियलिटी सामने आती है। डिसइंटरमीडिएशन से कॉस्ट कम होती है, और इन प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स में तो मैं चाइना गया 2-3 बार, और मैं कहा कि चाइना ने काफ़ी यूज़ किया है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। हमारे यहाँ पे बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट डिजाइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लीगल प्रोसेस में हम फंस जाते हैं, ये होते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट को एफिशिएंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को काफ़ी एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करती है। इसको हम जितना यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और उसके साथ ही जब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट हो जाएगा तो लीगल कॉस्ट कम होती है। तो यह सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन है, एंड एक OECD की भी रिपोर्ट में पढ़ रहा था
उसने कहा है कि आने वाले 2030 तक 30% of the global customer base will through either KYC, know your client, or any other information history of their credit history, etc., will be based on will be shifting to blockchain technology. तो अगर SMEs ये इसको जितनी जल्दी अपने यहाँ अडॉप्ट कर लेंगे, उतना ही ग्लोबल इनिशिएटिव्स को ग्लोबल सप्लाई चेन में, रीजनल सप्लाई चेन में वो अपने आप को इंटीग्रेट कर सकते हैं. ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम देखते हैं तो रीजनल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट इनोवेशन, फिर रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, इन सारी टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण इसका योगदान है. एसएमईज इनको सबको जरूर यूज करेंगे. भारत में जो स्ट्रक्चर है अभी ये जो बनाया हुआ है करेंटली जो गवर्नमेंट ने, वह मिनिस्ट्री ऑफ मैटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह इसकी नोडल एजेंसी है. उसके अंदर सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक काम करते हैं, नीति आयोग इसमें काम कर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने तैयार कर दिया इस टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाना है, लोगों को यूज करना है. CDEC है जो कई तरह के हमने इसके यूज भी देखे होंगे. डिजिटल सिग्नेचर आजकल सब यूज करते हैं. E-साइन है. गवर्नमेंट ई-मार्केट में बहुत बड़ा इसमें यूज किया गया है, जो प्लेटफॉर्म है स्मॉल बिजनेसेस को अपने सप्लाई प्रोडक्ट को देने का. नेस्कॉम है, RBI बहुत यूज करता है. सम ऑफ द चैलेंजेस जो सामने आते हैं जिसको हम लोगों को मीट आउट करना है, वह है कि इट विल रिक्वायर अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी और नेटवर्क रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, इंटरनेट वगैरह का बहुत रिक्वायरमेंट है. तो उसका पेनिट्रेशन हमें देखना है, उसकी कॉस्ट को देखना है. प्रोसेसिंग एंड हार्डवेयर, सही टेक्नोलॉजी, अगर हम इनिशियली नई कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो इनिशियली हमें प्रॉपरली सही टेक्नोलॉजी का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. हार्डवेयर का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि यह एक बार ये चेंज शुरू हो गई तो उसके बाद बीच में उसको बदलना या चेंज करना किसी चीज़ को बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इनिशियली प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उनके साथ डिस्कस करके हमें यूज़ करना चाहिए. और एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवेयरनेस एंड स्किल सेट यह बहुत ज़रूरी है. आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुभाष सरकार हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है सर कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस के साथ स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है. बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े चीज़ों में अगर अनएम्प्लॉयमेंट या जॉब क्रिएशन अगर देश को ध्यान में रखना है तो राइट काइंड ऑफ स्किल सेट्स हमें डेवलप करते हैं एजुकेशन सिस्टम्स में. अदरवाइज बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बिजनेस कम्युनिटी के यहाँ लोग हैं, इंडस्ट्रीज भी यहाँ लोग हैं, हम देखते हैं कि राइट पर्सन टू इम्प्लीमेंट एनी वर्क और एक्सेट्रा इज नॉट अवेलेबल हु हैज़ द राइट स्किल. तो एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में इसमें बहुत बड़ा काम मुझे लगता है कि यह एजुकेशन मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है कि एजुकेशन के टाइम पे राइट स्किलिंग ऑफ दिस टेक्नोलॉजी विथ not only go for this traditional work of like accounting etc, but they should use this technology. इसके development skill sets को development करने के लिए modules, diplomas, advanced educations, इस तरह की चीज़ें भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. स्वयं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एजुकेशन मिनिस्ट्री का, जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं छोटे छोटे कैप्सूल्स के. मैंने भी एक दो किए हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे कि घर में बैठ के आप इकोनॉमी बेस्ड कई चीज़ें इंफॉर्मेशन कर सकते हैं. MSME के लिए कुछ बातें मैं जब फ्लैग ऑफ कर दूंगा, वह है फाइनेंशियल हिस्ट्री बहुत एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट वे में और फ्रॉड से अलग क्रिएट होती है. फाइनेंशियल किसी भी MSME की फाइनेंसिंग के लिए या डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए उसको फाइनेंशियल एफिशिएंट फाइनेंशियल हिस्ट्री क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है. क्रेडिट रेटिंग के लिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन,
है बिलिंग ऑथेंटिकेशन। अगर बिल डिस्काउंटिंग का ट्रीट्स का प्लेटफॉर्म है, सरकार का इतना अच्छा टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है वेयर बिल डिस्काउंटिंग थोड़ा एफिशिएंटली होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, बैंक्स का मिलके, तो उसके लिए बिलिंग ऑथेंटिकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें वह बहुत आसानी हो जाती है। जीएसटी के अंदर इसके एप्लीकेशन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को फास्ट ट्रैक कर लेगा, असेसमेंट में महत्वपूर्ण रोल है, इनोवेशन, और जैसा अभी पंकज जी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग का ये एडवांस यूज करता है। ब्लॉकचेन इज नॉट ओनली डेटा माइनिंग ओनली। कुछ लोगों को लगता है कि केवल डेटा स्टोरेज का बात है, बट इट इज अ ब्रेकिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इनटू स्मॉल ब्लॉक्स एंड देन लिंकिंग इट इन अ सीरियस मैनर वेयर ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड एट 1%, सो फ्रॉड्स इसके बच जाते हैं। कॉस्ट तो इन्वॉल्व है, वर्चुअल करेंसी की बात आ रही है, केवाईसी है, डिजिटल सिग्नेचर है, यह सारी चीज़ें, ई वॉलेट सरकार ने लगाया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं। बिजनेस एक्सेलरेशन और एफिशिएंसी, ओईसीडी के पेपर में 3-4 चीज़ें उन्होंने महत्वपूर्ण इसके लिए पॉइंट आउट किए फॉर एसएमई के लिए। रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत है, बिजनेस एक्सेलरेशन एंड एफिशिएंसी बढ़ाता है, रिड्यूस फ्रॉड्स एंड रिस्क बढ़ाता है, एंड न्यू बिजनेस मॉडल्स डेवलप करने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन को ये प्रमोट करता है। तो यह सारी चीज़ें जो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएगी, एफिशिएंट बनाएगी, और मुझे लगता है आज के इस प्रोग्राम्स में, पूरे दिन के सेमिनार में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को और समझने को मिलेगी। मैं दीनदयाल जी का और सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन और ऑर्गेनाइजर का आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का और पढ़ने का और समझने का मौका दिया, और पुनः सुभाष जी और हमारे मंत्री साहब को का अभिनंदन करता हूँ।